अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करने जा रहे थे, वैसे खैर हम न्यूज़ की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन सुबह मैंने सोचा कि जी आज वीडियो नहीं बनाते। उसकी रीज़न ये है कि जी मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है एशिया कप, भारत और श्रीलंका का। तो ज़ाहिर है कि कौन वीडियो देखेगा, लेकिन अभी हमने देखा कि जी 50 रन्स बना के श्रीलंका की टीम जो है वो ढेर हो गई है और यानी कि भारत को सिर्फ 51 रन्स बनाने हैं। तो फिर मैंने कहा चलो वीडियो भी बना ही लेते हैं। 51 रन्स भी जो है वो भागते दौड़ते बन ही जाएंगे। तो इसलिए कि इतना कम, इतना शॉर्ट टारगेट और इतना इजी टारगेट जो है वो श्रीलंका ने दिया है। पता नहीं हुआ क्या इन लोगों को, पता नहीं बावले हो गए या क्या हो गया है। हो सकता है पाकिस्तान वालों की जो है वो हाई लग गई हो ना, जिसे कहते हैं ना कि हम इस बुरी तरह से हार के बाहर निकले। तो फिर हमने कहा कि यार श्रीलंका का भी बैंड बज जाए तो अच्छा है। बहरहाल देखते हैं जी क्या होता है। वैसे तो खैर हमें पहले से ही पता है कि क्या होता है और उसकी रीजन ये है कि जाहिर है कि भारत 51 रन तो बना ही लेगा। हम चलते हैं न्यूज की तरफ और सबसे पहले न्यूज जो है वो हम देंगे जी भारत से। और आज जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बर्थडे है। तो बहुत मुबारक हो मोदी जी आपको। और आपकी बर्थडे पे जो है वो हमने ट्वीट भी लगाई है और अगर आप देख लें तो देख लें, ना देखें तो ना देखें। लेकिन बहरहाल मोदी जी की बर्थडे है और मुझे यकीन है कि अगर इमरान खान इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर होते तो उन्होंने यकीनन जो है वो एक ट्वीट मोदी जी की शान में कर दी होती। लेकिन इमरान खान जब तक प्राइम मिनिस्टर रहे और जब भी उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया भारत के लिए या भारत के फेवर में या अगेंस्ट, या जिस तरीके से भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया और उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, तो हमेशा कहते थे नरेंद्र मोदी। अब मुझे समझ नहीं आती कि आखिर इमरान खान साहब ने इनका नाम क्यों बिगाड़ा। इसलिए कि पहले तो मुझे भी लगा शायद नाम मोदी ही है, लेकिन बाद में मुझे मेरे इंडियन फ्रेंड्स ने बताया कि नहीं जी मोदी नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी है उनका नाम। खैर पता नहीं खान साहब को किसने कह दिया और वो अभी तक इसी तरीके से बोलते हैं। लेकिन बहरहाल पीएम मोदी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बर्थडे के लिए जन्मदिन की ढेरों मुबारकबाद। और यकीनन मोदी जी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि किस तरह से उनके पीछे लोग लगे, हर तरह की स्टेटमेंट्स आई उनके अगेंस्ट, चाहे वो चाहे गुजरात के सीएम के तौर पे हो या भारत के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हो, लेकिन उन्होंने डट के हर बात का मुकाबला किया। और आज हम देखते हैं कि भारत की इकोनॉमी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वहां पर G20 हो रहा हो, SCO हो रहा हो और कई दूसरी एक्टिविटीज, और चाहे चांद पे या सूरज पे जा रहे हो, तो भारत इनमें आगे बढ़ा है। और यकीनन उसमें जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है, उनका बहुत जाहिर है कि उनकी कंट्रीब्यूशन है, उनकी और उनकी टीम की। और पाकिस्तान को भी मैं समझती हूँ कि मोदी जी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वैसे तो खैर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा लीडर हमें भी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो मिलेगा नहीं। इसलिए कि हमारे यहाँ तो जी वो खानदानी सियासत चलती है ना, कि वो बेनज़ीर होंगे या बेनज़ीर से पहले भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो होंगे, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो होंगी, फिर आप जो है वासिफ ज़रदारी होंगे, आसिफ ज़रदारी नहीं होंगे तो बिलावल भुट्टो होंगे, नवाज़ शरीफ होंगे, नवाज़ शरीफ नहीं होंगे तो शहबाज शरीफ होंगे, शहबाज शरीफ नहीं होंगे तो मरीम नवाज़ होंगी। मतलब खानदानी सिलसिला है जो चलता ही चला जाता है। और अगर बीच में आ जाते हैं खान साहब, यानी कि इमरान खान साहब, तो खान साहब तो ज़ाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट को लाई थी और एस्टेब्लिशमेंट ही उनको रुखसत करा के ले गई। और अब आजकल वो जो है जेल में जो है वो देसी घी में जो है मटन और चिकन खा रहे हैं। नहीं नहीं जी, चक्की वक्की नहीं पीस रहे, वो आराम सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। और जबरदस्त तरीके से उनको रूम दिया गया है। ये बताया गया कि जी जेल में खान साहब जो है वो मटन और चिकन खा रहे हैं और वो भी देसी घी में और देसी चिकन ही खा रहे हैं। तो जाहिर है इतने मजे जो है वो किसी कैदी को थोड़ी मिलते हैं। लेकिन बहरहाल हम एक बार फिर कह देंगे जी मोदी जी को सालगिरह मुबारक, मोदी जी को जन्मदिन मुबारक, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। और मुंह तो मीठा कराना बनता है ना, तो बिल्कुल हम तो जाहिर अभी कुछ नहीं खा रहे, लेकिन हाँ राहुल गांधी जी जरूर कुछ खा रहे हैं और यकीनन मोदी जी की बर्थडे की वजह से ही जो है वो मुंह मीठा कर रहे हैं। जी हाँ, आइसक्रीम खा रहे हैं और देखें कितने खुश नजर आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी जी ने भी जरूर मोदी जी को विश किया होगा। खैर हम चलते हैं जी पाकिस्तान की तरफ। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि नवाज शरीफ साहब के आने का बार बार बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जी वो 21 अक्टूबर को जो है वो पहुंच जाएंगे। और
ये कई बार वैसे डेट्स पहले भी दे चुके हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि वाकई में सीरियस हो गए और वाकई में नवाज शरीफ साहब ने बैग वैग पैक कर लिया वापस आने का। वरना इससे पहले लोग ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब यूरोप चले जाते हैं, इटली चले गए, उसके बाद वो सऊदी अरब चले गए, उसके बाद वो दुबई चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, तो फिर पाकिस्तान आते हुए जो है वो नवाज शरीफ साहब बीमार क्यों हो जाते हैं? वैसे ये भी एक अजीब सी बात है। लेकिन खैर आपको तो पता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना। तो खैर कहने दीजिए, नवाज शरीफ साहब भी या कोई भी पॉलिटिशियन हो, अगर हमारे पॉलिटिशियन इस तरह की बातों से सही होने लग जाते हैं, इस तरह की बातों को दिल पे लेने लग जाते, तो बस फिर तो हो गई सियासत। तो जब आपने पॉलिटिशियन बनना है तो उसका पहला, सबसे पहला स्टेप और सबसे पहला उसूल जो है या रूल जो है वो यही है उसका, यानी पॉलिटिशियन बनने का, कि आप ढीठ हो जाइए। आपको कोई कुछ भी कहे ना, मतलब ढीठ हो जाइए। तो बिल्कुल हमारे सारे पॉलिटिशियन जो है अल्हम्दुलिल्लाह इंतहा के ढीठ है। तो खैर नवाज शरीफ साहब यहाँ वहाँ यहाँ घूम के और फिर फाइनली अब उन्होंने कहा कि चलो पाकिस्तान का भी चक्कर लगा ही लेता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि जी अब वो 21 अक्टूबर को आएंगे, उनसे बात करने के लिए, नवाज शरीफ से बात करने के लिए जो है वो भेजा गया राजा रियाज साहब को। ठीक है, राजा रियाज साहब जो है वो है जी पीएमएलएन के मेंबर, सॉरी पीपल्स पार्टी के मेंबर। जी हाँ, राजा रियाज साहब जो है वो पीपल्स पार्टी के मेंबर है, और बल्कि उनको एक तरह से सारे कर्ता धर्ता और हेड वो एक तरह से बने हुए हैं। और कहा यही जा रहा है कि यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन एक तरह से अगर कहा जाए, या दूसरी पार्टी जो भी बड़ी पार्टी है पीपल्स पार्टी, उसके एक बड़े लीडर के तौर पे राजा रियाज साहब हैं। और राजा रियाज साहब को भेजा गया कि आप जाइए और जाकर आप नवाज शरीफ से बात कीजिए और पूछिए कि वो कब आ रहे हैं, ताकि वो आ जाएं तो फिर इलेक्शंस की डेट जो है वो अनाउंस की जा सके। राजा रियाज साहब गए तो सही पीपल्स पार्टी की तरफ से मियां साहब से बात करने के लिए, लेकिन खैर हम एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। बात करना चाहेंगे राजा साहब आ जी, जाइए। सर, एक राजा एक साहब, सवाल सर, आप एक राजा साहब एक सवाल का जवाब आप दे दें। राजा साहब आप बहुत खुश लग रहे हैं ज्वाइनिंग के बाद, अगर आप एक स्टेप कांडी नीचे आ जाए। जी जी आप सब खड़े हो, आप ऊपर हो बस ठीक है। अच्छा सर। जी। मैं मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे एतमाद किया है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बेहतरी, मजबूती और मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए, जिस तरह पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुतरक है, मैं भी अपना इसमें आज के बाद मैं इसका हिस्सा हूँ और अपना भरपूर रोल अदा करूँ। अच्छा मियां साहब, जैसे ही जी, तो ये थे राजा रियाज साहब। जी हाँ, राजा रियाज साहब पीपल्स पार्टी के मेंबर, और पीपल्स पार्टी के मेंबर के तौर पे वो गए थे लंदन नवाज शरीफ से बात करने के लिए कि मियां साहब आप पाकिस्तान आ जाइए, ताकि हम इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकें, या इलेक्शन कमीशन से डेट ले सकें, या एस्टैब्लिशमेंट या फौज से कह सकें कि भाई इलेक्शन करवा दो, अब तो मियां साहब वापस आ गए। लेकिन हुआ क्या कि जब राजा रियाज साहब पहुंचे लंदन और उन्होंने मुलाकात की नवाज शरीफ साहब से, उनके साथ बैठ के उन्होंने जरा बिरयानी शिरयानी खाई, इतनी देर में उनको पटा पटू के बोतल के अंदर मतलब बंद कर दिया किसने भला? नवाज शरीफ साहब ने। और इस तरह से राजा रियाज साहब जब वो मीटिंग करके बाहर आए, तो वो उसके बाद जो है वो बजाय पीपल्स पार्टी के अचानक से वो पीएमएलएन के मेंबर हो गए। जी हाँ, राजा रियाज साहब ने जो है एकदम से पलटी खाई, एकदम से जैसे कहते हैं ना उल्टी जंप लगाई, और वो जी गए तो थे वो पीपल्स पार्टी के मेंबर के तौर पे नवाज शरीफ साहब से बात करने, लेकिन जब वो नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर आए जहां मीडिया खड़ा हुआ था, उधर आके उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी मैंने तो पीएमएलएन ज्वाइन कर लिया। मतलब ये कि मतलब चमत्कार हो गया। यहाँ पे इसी किस्म के चमत्कार हुआ करते हैं। तो बहरहाल अब जाहिर है कि आसिफ अली जरदारी साहब और उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी जो है यकीनन परेशान होंगे, और वो सोच रहे होंगे कि यार ये हमने क्या गलती कर दी। अब आइंदा से अगर उनकी पार्टी का कोई मेंबर अगर वो बात करने भेजेंगे पीएमएलएन से, तो फिर वो जरूर सोचेंगे कि भेजें या ना भेजें, पता नहीं बाहर आके वो हमारी पार्टी का रहेगा या उनकी पार्टी का हो जाएगा। बहरहाल ये कोई डील हुई होगी, और यकीनन के डील हुई होगी। जी हाँ, आप समझ ही गए कि किस तरह की डील हुई होगी। और अगर जो लोग ये इशारा नहीं समझते वो प्लीज गूगल करें और पता करेंगे मैं ये क्या कर रही हूँ। ठीक है, तो बहरहाल राजा रियाज साहब जो है वो पीएमएलएन के मेंबर हो गए, और हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये तो होता ही है जी सियासत में, अब इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में बहुत महंगाई चल रही है। गवर्नमेंट ने एक बार फिर, यानी कि केयर टेकर गवर्नमेंट जिसको बार बार कहा जाता है, इसका तो कोई राइट ही नहीं कुछ करने का। जी हाँ, ये तो आराम से आए, इलेक्शन करवाएं और फूटे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और इसके अलावा जो है वो, जैसे हमने आपको बताया, तरह तरह की स्टेटमेंट भी आती रहती हैं। और एक बार फिर जो है इस गवर्नमेंट ने, यानी कि जो अनवारुल हक काकड़ साहब, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब जो है, उन्होंने अपने आप को जो है वो यकीनन ये समझ लिया कि मैं केयर टेकर नहीं हूँ, बल्कि मैं चेयर टेकर हूँ। और इस तरह से वो
उन्होंने एक बार फिर पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी। पेट्रोल की प्राइस तो बढ़ा दी, लेकिन पाकिस्तान में जी बहुत लोग परेशान हैं। आप बाहर जाएं, अगर घर से बाहर निकले कोई, तो मार्केट जाए या कहीं बाहर जाए, तो अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो कहते हैं जी फ्यूल प्राइस फिर बढ़ गई है, 26 रुपीज फिर बढ़ा दी है, अब लोग क्या करेंगे। 331 तकरीबन जो है वो फ्यूल प्राइस हो गई पर लीटर, तो लोग कैसे अफोर्ड करें, लोग क्या करें। लेकिन कुछ इतने जिगर वाले लोग हैं ना, कि जो कहते हैं कि जी कोई बात नहीं, टेंशन ही कोई नहीं है। लेकिन ये ऐसे लोग नहीं है जिन्हें आप मिलीनियर या बिलीनियर समझे, आम पब्लिक। अब मुझे नहीं पता मीटर हो गई है, धूप लग गई है या क्या हो गया, लेकिन सुनिए ये साहब क्या बात कर रहे हैं। जिससे नहीं खरीदा जाता वो इस्तेमाल करना छोड़ दे, ये तो फजूल की बहस है। ये चीज़ महंगी होगी, दुनिया में हर चीज़ महंगी हो चुकी है। कोरोना के बाद हमारे मुल्क में अब महंगाई हो रही है और आप जो है वो शोर कर रहे हैं, ये गलत बात है। मैं नहीं मानता इस बात को। देखें, दुनिया में जो चीज़ महंगी है वो पाकिस्तान में अब महंगी हो रही है, तो इसका मतलब है इतनी देर हमें गवर्नमेंट रिलीफ देती रही है ना। वाह 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 वाह! आई विश कि ऐसे ऐसे महान विचार जो हैं वो हर किसी के हो जाएं, और इन साहब की तरह सभी लोग ये यही बात करने लगे और यही बात सोचने लगे कि वाह 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 क्या बात है। लेकिन खैर ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, यकीन करें मेरे खुद के पसीने निकल जाते हैं कि उफ अब क्या करूं, बिजली का बिल आ गया। तो लेकिन ये साहब, आई विश कि मेरी भी इनकी जैसी हिम्मत होती। मगर खैर हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि जी हमारे जो चीफ जस्टिस साहब थे, यानी कि उमर अता बंदयाल साहब, जी हाँ, रिटायर हो गए हैं फाइनली। रिटायर होके और फाइनली जो है वो आखिरकार खुदा खुदा करके रिटायर हो गए हैं और चले गए हैं। और लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनको क्या कुछ मिलेगा वो लिस्ट भी मैं आपको अभी बता दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि जी दूसरे जो चीफ जस्टिस हैं, यानी कि जस्टिस काजी फायज ईसा, उन्होंने हलफ ले लिया है। जी हाँ, ओथ उठा लिया है उन्होंने। और आज जो है वो ये देखिए, उनकी वाइफ साथ खड़ी है और उन्होंने ओथ उठा लिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो कोई सही फैसले करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वो कोई बेहतर तरीके से जो है पाकिस्तान को चलाने के लिए अपना जो सिस्टम है अदालत का, उसमें कुछ बेहतरी लाएंगे। जी इस ओथ के फेस्टिवल कह रही हूँ, इस ओथ के इवेंट में जो है, जी हाँ, हमारे जो है DGISI भी बैठे हुए थे, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब। जी हाँ, ये नदीम अंजुम साहब बैठे हैं और इनके चेहरे की मुस्कुराहट देखिए। जी हाँ, बिल्कुल इंतहा के खुश नजर आ रहे हैं। और होंगे क्यों नहीं, इसलिए कि उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। जी हाँ, ये एक्सटेंशन जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में ही मिला करते हैं और सिर्फ फौजियों को ही मिला करते हैं। आम आदमी अगर किसी सरकारी नौकरी में हो तो उसको हरगिज एक्सटेंशन नहीं मिलते। जैसे ही रिटायरमेंट होती है वो कहते हैं चलो निकलो निकलो फूटो यहाँ से। तो बिल्कुल लेकिन ये फायदा जो है या ये फैसिलिटी हमने सिर्फ फौजियों को दे रखी है। और इसी वजह से हमने देखा कि जी हमारे जो DGIS आए, वैसे इनके पीछे भी इमरान खान पड़े हुए थे, इनको लाना नहीं चाह रहे थे। जिसके पीछे इमरान खान पड़े थे वो सबके सब अब आ गए। तो खान साहब की तो मुझे लगता है कि वाट लगने वाली है, इसलिए कि इनको भी पसंद नहीं थे कि ये नजीम अंजुम साहब आए, वो भी आ गए। उसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए भी हर तरह से कोशिश की गई कि कुछ इमरान खान साहब ने कि किसी तरीके से वो ना ज्वाइन कर पाए एज अ चीफ जस्टिस, लेकिन खैर वो भी आ गए। मगर हम आपको ये जरूर बताते चलें कि जो रिटायर हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे चीफ जस्टिस साहब रिटायर हुए हैं, यानी कि उमर अता बंदयाल साहब, उनको जी रिटायरमेंट के बाद जो जो फैसिलिटीज मिलने जा रही हैं, वो मैं आपको जरूर उसकी थोड़ी सी डिटेल जो है वो बता सकूंगी। कि मैं आपको बता दूं कि जी इनको रिटायरमेंट के बाद जी 10 लाख इनकी पेंशन है। ठीक है, मतलब हर मंथ इनको 10 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज का भी आप समझे हम डॉलर दे रहे हैं वैसे तो खैर हमारे पास डॉलर की कमी नहीं है, लेकिन खैर हम इन्हें रुपीज ही देंगे। तो जी 10 लाख रुपए इनको मिलेंगे पेंशन के। 3000 टेलीफोन कॉल्स, यानी 3000 तक के टेलीफोन कॉल्स जो है, यानी जो लैंडलाइन नंबर होता है उस पर ये कॉल्स कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है 2000 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री में, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ठीक है ना। यहाँ पे लोगों के पसीने छूटे हुए हैं, लोगों की हालत खराब है कि किसी का अगर 400 यूनिट भी आ जाता है तो बेचारा रो रहा है। लेकिन जी जस्टिस साहब को जो है, यानी कि जो रिटायर हो गए उमर अता बंदयाल साहब, उनको जनाब 2000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा जी गैस का बिल भी उनका तकरीबन जो है वो कम आएगा और उनको ना होने के बराबर है। पानी इनको मुफ्त मिलेगा। जी हाँ, वैसे तो इन्होंने लोगों के हाल ऐसा कर दिया है कि वो पानी पीने के काबिल नहीं रहे, लेकिन इनको पानी मुफ्त मिलेगा। इसके अलावा जी पेट्रोल 300 लीटर पेट्रोल जो है, यानी 300 लीटर पेट्रोल जो है वो भी इनको फ्री मिलेगा। इसके अलावा जी 8 घंटे की शिफ्ट के लिए इनके लिए पुलिस का एक गार्ड, यानी इनको
जो है वो सिक्योरिटी भी दी जाएगी और हर मतलब 8 घंटे डेली 8 आवर्स जो है वो इनको एक सिक्योरिटी गार्ड दिया जाएगा दिन में, जो यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ अगर ये जाते हैं। और मेरे ख्याल है शिफ्ट चेंज होगी, 8-8 घंटे में वो गार्ड चेंज होता रहेगा। इसके अलावा जी इनको कम कीमत पर सरकारी गाड़ी, बल्कि गाड़ियां जो हैं वो ये खरीद सकते हैं, इनको मिल जाएंगी सस्ते दामों में। एक बात और, इनको जो यानी कि इनको जो पेंशन मिल रही है, 10 लाख रुपए पेंशन मिल रही है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। तो जाहिर है कि आप देख सकते हैं कि इनके मजे ही मजे हैं। और जब ये चीफ जस्टिस थे तब भी इनके मजे ही मजे थे, और इमरान खान को और सबको जो भी इनके काम का था उसको जिस तरह से ये सपोर्ट किया करते थे, उसके लिए भी मैं इनको 21 तोपों की सलामी दूंगी। बात हम करेंगे अनवारुल हक काकड़ साहब की। अनवारुल हक काकड़ साहब जो आजकल केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं और सबको खटक रहे हैं, सब कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कराओ और निकलो, लेकिन जो काकड़ साहब हैं वो कभी यहाँ निकल जाते हैं और कभी वहां निकल जाते हैं, अगर नहीं जाते तो इलेक्शन की तरफ नहीं जाते। तो जी काकड़ साहब जो हैं वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में भी जाएंगे, एंड आई एम श्योर वहां जाकर उन्होंने एक ही गाना गाना है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। और इसके अलावा कुछ नहीं कहना। मगर बहरहाल वो तो आपने देखा ही था कि जब इन्होंने ओथ लिया था और ये प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उसके साथ ही इन्होंने जो पहला भाषण अपना दिया था उसमें इन्होंने कश्मीर की बात की थी और यही बताया था कि जी भारत ने जो है वो बहुत बड़ा एक जेल बना रखा है कश्मीर, और वहां पर जो है वो पता नहीं कितने बिलियन लोग जो है ना वो कैद हैं। इस किस्म की स्टेटमेंट इनकी आई थी, और जाहिर है इनसे अब और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जी खुल्लम खुल्ला सारी दुनिया को पता है कि ये जो है इनको एस्टेब्लिशमेंट लाई है और ये उसके बड़े फेवरेट हैं, और इसी वजह से इनको जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया भी गया है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे, आपको अगली खबर भी तो देनी है ना, कि जी जो क्रैकडाउन चल रहा है डॉलर्स वगैरह का, उससे बताया जा रहा है कि डॉलर जो है वो 270 तक जा सकता है। खैर अभी तक गया नहीं है, लेकिन बहरहाल बताया यही जा रहा है कि लोगों के पास जो डॉलर छुपा के रखे हुए थे और जखीरा किए हुए थे उनसे वो निकलवाए जा रहे हैं। इस वजह से डॉलर की कीमत कम होती जा रही है और हो सकता है 270 तक चली जाए। लेकिन खैर लोगों का ये भी ख्याल है कि 290 तक आके रुक जाएगी और उससे आगे ये नहीं हो पाएगा। हम बात करेंगे एक बार फिर अनवारुल हक काकड़ साहब की। काकड़ साहब का कहना ये है कि जी वो एक कराची की मॉडल जो है, जिन मतलब कराची से तो उनका ताल्लुक है, लेकिन ये कि मिस यूनिवर्स के लिए वो जो कंपटीशन होता है मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट, उसके लिए जी वो सिलेक्ट हुई हैं। और उसके ऊपर काकड़ साहब का कहना है कि नहीं जी हम इस्लामिक कंट्री, हमारे यहाँ से नहीं कोई जा सकता और उसकी हरगिज परमिशन नहीं है कि पाकिस्तान का नाम यूज करे। जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान का नाम वो लोग यूज कर सकते हैं जो भारत में जाते हैं, कश्मीर की साइड से अचानक से अंदर घुस जाते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, स्टेट एक्टर्स, और उसके बाद वहां जाके लोगों का नुकसान करते हैं, लोगों को मारते हैं। मुंबई अटैक वाले हों, चाहे कश्मीर में जाके पुलवामा और क्या क्या हुआ, वो सब हो सकते हैं। वो पाकिस्तान का नाम जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी जेब से पाकिस्तान की करेंसी भी निकल सकती है, आईडी कार्ड भी निकल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, फ्रीडम फाइटर भी कहला सकते हैं, जबकि वो टेररिस्ट होते हैं। लेकिन हाँ, कोई लड़की अगर ये कहे कि जी उसने मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स के कॉन्टेस्ट में या मिस क्या होता है वो यार आप लोगों के इंडिया में मिस इंडिया या कुछ भी, मिस पाकिस्तान तो होता ही क्यों नहीं, होता ही नहीं ना, इस वजह से मैं वो तो कह नहीं सकती। तो बहरहाल मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में जाना है तो वो पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ी गलती है पाकिस्तान के ऊपर, बिल्कुल पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन खैर अब अनवारुल हक काकड़ साहब के कहने से कुछ हो रहा नहीं है, इसलिए कि बहरहाल वो साहिबा जो है वो पहुंच गई हैं और क्वालिफाई भी कर गई हैं उस कॉन्टेस्ट के लिए, और हम गुड लक और बेस्ट विशेस देते हैं उनको। और बड़ी हिम्मत है कि वो गई और उन्होंने हिस्सा लिया, और आई विश कि वो जीत भी जाएं, और देखते ही क्या होता है। लेकिन बहरहाल काकड़ साहब ने एक वैसे ही चलते फिरते स्टेटमेंट दिया है और कोई खास बात नहीं है। हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे लोग तो आपको मालूम ही है ना, छुप छुप के घरों के अंदर जो है वो डांस वांस तो देख भी लेते हैं, करवा भी लेते हैं, कर भी लेते हैं। लेकिन इस किस्म की अगर कोई बात हो तो बड़ा इनका जो है ना अचानक से ना इनकी गरज जाग जाती है कि नहीं नहीं जी ऐसा कैसे हो सकता है। तो बहरहाल मेरे ख्याल डबल फेस होने की वजह से ही आज हमारा ये हाल है, और ये जो हम डबल फेस लेकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं वो अब सबको नजर आ गया है। तो मेरे ख्याल है थोड़ा सुधर जाना चाहिए। वैसे मेरा ख्याल ये था कि काकड़ साहब बड़े मॉडर्न आदमी हैं और थोड़ी सी अच्छी सोच रखते होंगे, लेकिन बहरहाल बेचारे क्या करें, मुल्लाओं से भी तो डर लगता है ना, जिनको पाल के रखा हुआ है उन मुल्लाओं से भी तो ये डरते हैं। हालांकि मुल्ला अपने कामों में लगे हुए, एक मुल्ला ने तो ये भी स्टेटमेंट दिया है कि जी ये जो बच्चों को ले जाते हैं, बच्चों के साथ जो ये गलत काम करते हैं, उनका कहना ये भी है
कि जी ये बिल्कुल जायज़ काम है और ऐसा होना चाहिए। वो वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लगा दूँगी। वैसे अभी फ़िलहाल मेरा उस वीडियो को चलाने का कोई इरादा है नहीं, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन मेरे ख्याल इससे ज़्यादा अनवरुल हक काकड़ साहब इससे ऊपर कोई स्टेटमेंट देंगे भी नहीं, क्योंकि इतना ही स्टेटमेंट इनका काफ़ी है। इससे ज़्यादा ना तो वो देंगे और ना ही लोग सुनेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ मुल्ला मुफ्ती जो हैं, उनमें जी मुफ्ती तकी इस्माइली, क्या नाम है यार इनका, तकी इस्माइली जो है वो पाकिस्तानी लड़कियों के आलमी मुकाबले हुस्न में हिस्सा लेने पे शदीद बरहम है। और उनका कहना ये है कि जी हुकूमत को इस पे कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। मुफ्ती साहब, अब मैं आपको क्या कहूँ, आपका नाम ही मुफ्ती है, तो बस आप मुफ्त के मशवरे अपने पास ही रखें। और मेरा ख्याल है कि लोगों को जीने दें और लोगों को अपनी मर्जी से जीने दें, तो ही बेहतर होगा। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे न्यूज़ तो मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, फिर कभी बताऊंगी। तो इसलिए अभी मैं चलती हूँ, और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खैरियत से रहिए। मेरी यही दुआ है आप लोगों के लिए। थैंक यू।